हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए डे 12 गुणनखंड, जिसका नाम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। किसी भी वैल्यू को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसका मान हम कैसे निकालते हैं, ये आज हम सीखने को जा रहे हैं। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि आज आपका परिवार यानी विद्या डिजिटल क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है अपना, उसका जो सब्सक्राइबर 150 से ज्यादा हो गया है। तो आज हम लोग उसका सेलिब्रेशन करेंगे दोपहर 12:15 पे। जो बच्चा जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन सेलिब्रेशन में, राइट। तो जिस बच्चों ने हमें सहयोग किया, जिन बच्चों ने हमें अब तक साथ दिया, उसका दिल से धन्यवाद, थैंक यू। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमारा परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। आज तो चलिए, तो आज हम सीखेंगे क्या, किसी भी नंबर का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। ठीक है, गुणनखंड देखना क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। जो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो ये वाली वैल्यू होती है इसके साथ कुछ नहीं होता है। सबसे पहले देखो, पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है इसको हम ए मानते हैं, जो एक्स के साथ होता है इसको बी मानते हैं, जिसके साथ कोई नहीं होता है, ए बी नहीं होता है, उसको हम सी मानकर चलते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान 3 और सी का मान आपका क्या हो गया 10। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 और ए की वैल्यू जो है और सी की वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई इसको और जिसके साथ कोई अल्फाबेट ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 10 को गुना किया तो आपने क्या आया 10। अब 10 को ऐसे रूपों में तोड़ेंगे, देखेंगे क्या कि 10 किस किस के टेबल में आता है। 10 जो है किस किस के टेबल में आता है। एक तो 10 आपका 1 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है 10 बार में। 1 को 10 से गुना करोगे 10, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका 10 2 के पहाड़े में आता है, कितने बार में 5 बार में। ये हमने लिख लिया, ये आसानी के लिए कह रहा है, अन्यथा इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हो। 5 दूना 10 गुणनखंड विधि का, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे क्या, इन दोनों को देखना, एक को 10 में जोड़ा, या तो जोड़ो या फिर घटाओ, कितना आना चाहिए, बी की जो वैल्यू है -3 आना चाहिए। और गुना करने पे यही वैल्यू, 1 को 10 से गुना किया तो 10 आ रहा है। क्या 1 में 10 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, 11 आएगा, जो कि गलत है। 10 में 1 घटाएंगे तो क्या 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, ये भी गलत है। अब हमारे पास ये वाला बच गया है, यानी 2 में 5 जोड़ेंगे तो क्या 3 आएगा, क्या ये वाली वैल्यू आएगा, क्या नहीं आएगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लेकिन मैंने बोला या तो जोड़ो या फिर घटाओ, वैल्यू कितनी आनी चाहिए -3 आनी चाहिए। तो देखना 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या -3 आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा ना। तो जब आप सॉल्यूशन लेंगे प्यारे, तो ये सबसे पहले लिख दीजिएगा x² -3x -10। क्या लिखना है, x² -3x -10, जैसा कि मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखना 5 में से 2 घट रहा है ना, देखना 5 में से 2 घटेगा कितना आएगा 3 आएगा, है ना। 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा। लेकिन प्यारी हमें इसमें माइनस में वैल्यू लाना है। क्या लाना है, माइनस में वैल्यू लाना है। तो इसको ध्यान देना होता है, अगर बड़ी संख्या माइनस की होगी ना, मीन्स -5 + 2 तो घट तो जाएगा, लेकिन साइन क्या होता है माइनस का ही होता है। क्या इतनी बातें समझ आई। तो ये 5 जो बड़ी संख्या होगी, जो साइन होगा वही साइन होगा बड़ी संख्या के साथ। यहां पे साइन माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो दैट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x², ये एज इट इज -5x प्लस ये x के फॉर्म में है 2x -10। क्या इतनी बातें समझ आया क्या। अगर समझ आया होना तो चैनल को, जो नए बच्चे चैनल पे हैं, जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेगा, पेयर बन गया 2-2 का,
ये दो। अब देखना यहां x है, यहां x है, तो x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया, x बच गया। यहां से मैंने x लिया तो क्या बच गया, -5 बच गया। यानी हमने कॉमन लेने की बातें कही है। अब देखना इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहां तो x x दिख रहा था, x कॉमन आ गया। एक तो हमेशा कॉमन होता है, ठीक है, किसी भी नंबर से। अब देखना ये छोटी संख्या 2 है और ये बड़ी संख्या 10 है। क्या 2 के पारे में 10 आता है क्या, क्या 2 के पारे में 10 आता है क्या, जी हां आता है। कितने बार में, 5 बार में। सबसे पहले ये जो साइन जो दिख रहा है ना आपको प्लस का, ये प्लस का साइन लेंगे। अब देखना 2 के पारे में 10 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो इन्हीं दोनों में 2 कॉमन है, 2 यहां से निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया, x। अब 2 के पारे में 10 कितने बार में, 5 बार में। क्या इतनी बातें आपको समझ आए क्या। अब देखना जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो आपका गलत होगा। तो अब क्या करेंगे, इस बाहर वाले यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों को एक साथ लिखेंगे। ये प्लस में है, x प्लस 2 क्या लिख दिया हमने, x प्लस 2 है ना। अब ये इन दोनों को हमने तो एक लिख दिया। अब जो ये दोनों मिल रहा है इसके ये इनटू में ही होता है, इन दोनों के बदले में कोई भी एक लिख देते हैं। तो यही आपका गुणनखंड होता है, यानी इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, राइट। क्या आपको इतनी बातें समझ आई, आज की क्लास की बातें, है ना। तो प्यारे आज आप 12 बजे सेलिब्रेशन है ना, आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे साथ 12 बजे ऑनलाइन सेलिब्रेशन में। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने नए दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।